राधे राधे फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम अजय एकादशी की कथा सुनेंगे। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि अजय एकादशी के दिन व्रत कथा सुनने या पढ़ने से श्री हरि सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए अजय एकादशी के दिन व्रत कथा के पाठ करने या सुनने का विशेष महत्व होता है। आइए सुनते हैं अजय एकादशी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है कि एक बहुत ही दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवों के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसा दिया। इंद्रदेव के कहने से महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से एक ऐसा स्वप्न दिखाया कि राजा के स्वप्न में राजा ने महर्षि विश्वामित्र को अपना सारा राज्य दान कर दिया और दूसरे ही दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा हरिश्चंद्र से अपना राज्य मांगने लगे। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, कल रात स्वप्न में आपने मुझे अपना पूरा राज्य दान कर दिया है। स्वप्न में किए हुए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और महर्षि विश्वामित्र को अपना सारा राज्य दे दिया। राजा हरिश्चंद्र पूरी पृथ्वी के सम्राट थे और अब उन्होंने अपना राज्य दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि पर रहना उन्हें उचित नहीं लगा, इसलिए वह अपने पुत्र और स्त्री के साथ काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। अतः वह पृथ्वी पर होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र जाने लगे तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि जब तप और दान बिना किसी दक्षिणा के सफल नहीं होते, तुमने इतना बड़ा राज्य तो दान में दे दिया, तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दे दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब कोई धन नहीं था। पूरा राज्य दान करने के साथ राज्य का सारा धन भी वे दान कर चुके थे। महर्षि विश्वामित्र को दक्षिणा देने के लिए उन्होंने 1 महीने का समय मांगा और वो काशी आ गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के यहाँ बेच दिया, लेकिन उनका बेटा एक छोटा बालक था और राजा के प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने बालक को उसकी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। राजा ने स्वयं को एक चांडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दे दी। महारानी शैव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी और चंडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। एक दिन शमशान भूमि की तरफ ऋषि गौतम आए। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि गौतम को प्रणाम किया। तब गौतम ऋषि ने कहा कि किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। यदि आप भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का व्रत करो और रात्रि जागरण करो, कथा सुनो, तो आपका उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानी और अजय एकादशी का व्रत किया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था और अचानक सांप ने उसे काट लिया। सांप का विष उसके अंदर फैल गया और वह मरकर भूमि पर गिर पड़ा। महारानी शैव्या को धीरज देने वाला भी कोई नहीं था और ना ही उनके पुत्र को कोई शमशान तक पहुंचाने वाला था। वह रोती भिलकती हुई अपने पुत्र की देह को अपने हाथों में उठाए रात के समय शमशान पहुंची। वह पुत्र की देह को जलाने ही जा रही थी कि राजा हरिश्चंद्र वहां आ गए। रानी ने राजा को स्वर से पहचान लिया
और गिड़गिड़ाकर कहने लगी कि महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है, मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र को देखकर बहुत दुखी हुए, लेकिन वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चंडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए यहाँ कोई भी मुर्दा नहीं जला पाएगा। रानी शैव्या के पास देने को कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी साड़ी को चीरकर कर चुकाया। तभी भगवान नारायण, इंद्र और धर्मराज आदि सभी देवता महर्षि विश्वामित्र के साथ वहां प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि राजकुमार मरा नहीं है, यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखाया था। राजा हरिश्चंद्र को चंडाल के रूप में खरीदने वाले साक्षात धर्मराज भगवान थे। ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि राजा हरिश्चंद्र, अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से आपके सारे पाप नष्ट हो गए। राजा हरिश्चंद्र को उनका राजपाट वापस मिल गया। जो भी मनुष्य विधि पूर्वक अजय एकादशी का व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी अजय एकादशी की व्रत कथा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।